हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रमोशन का प्रोसेस। प्रमोशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर, ओके, जिसमें हमने प्रमोशन के बारे में डिस्कशन किया था एंड व्हाट आर द मेन फैक्टर विच अफेक्ट प्रमोशन, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रमोशनल प्लानिंग प्रोसेस कि अगर हम प्रमोशन की बात करें तो उसका प्रोसेस क्या होता है, विच व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स आर रिक्वायर्ड व्हेन एवर यू आर डूइंग प्रमोशन। ओके, सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग। प्रमोशन रिफर्स टू एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रमोशन क्या है? प्रमोशन इज़ अ कम्युनिकेशन, एज अ कम्युनिकेशन मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल काम करता है। वेन एवर यू आर प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट देर इज़ अ नीड टू प्रमोशन ऑल्सो, तभी आप बेटर तरीके से मार्केट में डिमांड क्रिएट कर सकते हो और अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो प्रमोशन वहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है उस प्रोडक्ट के लिए जो अभी मार्केट में पहुँचा भी नहीं है। ठीक है, प्रमोशन ऑल्सो हेल्प्स टू क्रिएट अ बेस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच यू आर गोइंग टू बी लॉन्च इन मार्केट। ठीक है, प्रमोशन क्या करता है? प्रमोशन आपके लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए एक बेस तैयार करता है मार्केट में, ताकि बेटर तरीके से आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्टैंड कर सके और सस्टेन कर सके। ठीक है, तो प्रमोशनल टूल को, मार्केटिंग टूल को हेल्प यूज़ करके आप बेटर तरीके से अपने प्रोडक्ट को कस्टमर से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो इट इज़ अ मार्केटिंग कम्युनिकेशन यूज टू इन्फॉर्म टारगेट ऑडियंस ऑफ द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस ब्रांड इश्यूज, मोस्ट ऑफ द टाइम परसुएसिव इन द नेचर। ठीक है, तो जो प्रमोशन है, प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वी आर इन्फॉर्मिंग टू कस्टमर। हम कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं, हम कस्टमर को मोटिवेट करते हैं, हम कस्टमर को परसुएट करते हैं, ताकि वो विलिंगनेस के साथ हमारे प्रोडक्ट को खरीदे और मार्केट में हमारी डिमांड बढ़े और हमारी सेल्स बढ़े। ठीक है, तो इसीलिए इसको परसुएसिव भी कहते हैं। प्रमोशन इज ऑल्सो परसुएसिव इन नेचर। आप प्रमोशन के किसी भी टूल को यूज़ कर लीजिए, कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिए, एवरी मेथड इज रिक्वायर्ड एंड मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इन्फॉर्म, टू परसुएट एंड टू मोटिवेट। तो आप उसमें क्या कर रहे हो? कस्टमर को इन्फॉर्म करते हो, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपसे, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को आप अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको बता रहे हो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं, कैसे ये डिफरेंशिएट है दूसरे प्रोडक्ट से, कौन से इनोवेटिव फीचर्स आप ऐड करके लेके आए हो इस प्रोडक्ट में। ठीक है, अबाउट द प्राइस ऑल्सो आप उसको मोटिवेट भी कर रहे हो ताकि वो विलिंगनेस के साथ आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करे। ठीक है, सो इट हेल्प मार्केटर्स टू क्रिएट अ डिस्टिंक्टिव प्लेस इन कस्टमर माइंड। इट कैन बी आइदर अ कॉग्निटिव और इमोशनल रूट। ठीक है, सो whenever we are talking about the cognitive और इमोशनल रूट्स, तो हम अपने प्रायर नॉलेज के बेसिस पे भी क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए डिसीजन करते हैं। तो जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन हमारे जो परचेजिंग डिसीजंस हैं इनको भी चेंज करता है, यानी कि उनको भी इन्फ्लुएंस करता है। एग्जाम्पल कोट करता हूँ, जब भी हम टेलीविज़न पे कोई नया ऐड देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो परचेजिंग डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है कि भाई अगर आप अभी आपने कोई प्लान कर रखा था कि भाई हमें ये प्रोडक्ट एक्स खरीदना है, लेकिन आपने उसी से उसके जैसा ही कोई सब्स्टिट्यूट देखा, तो इमीडिएटली आपने आपका जो परचेजिंग डिसीजन था वो स्टॉप कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपको एक नया प्रोडक्ट उसके जैसा ही मिल चुका है। तो आप क्या करोगे फिर? प्रायर प्लानिंग करोगे या फिर थोड़ा डिसीजन मेकिंग करोगे कि भाई अगर इस तरीके से कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में है, लो प्राइस पे है, बेटर क्वालिटी पे है, तो हमें ये खरीदना चाहिए या फिर ये खरीदना चाहिए। तो वही काम होता है प्रमोशनल टूल्स का, मार्केटिंग टूल का, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना और उनके परचेजिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, सो द एम ऑफ प्रमोशन इज टू इंक्रीज अवेयरनेस। प्रमोशन का जो मेन एम होता है वो यही होता है भी अपने कस्टमर को अवेयर करके चलना कि मार्केट में चल क्या रहा है और प्रोडक्ट है, आप किस तरीके का प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हो और उस प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं, क्या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, आप कस्टमर को अवेयर कर रहे हो। क्रिएट इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो। जनरेट सेल्स ऑन द क्रिएट ब्रांड एंड लॉयल्टी। सो इट इज़ वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच इज़ इंक्लूड 4 P's, जैसे कि प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और लास्ट प्रमोशन। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन प्रमोशनल प्लानिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन स्टेप के बेसिस पे ही हम प्लानिंग करते हैं प्रमोशन के प्रोसेस को। ठीक है, तो फर्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं स्टेज बाय स्टेज। सबसे पहला है प्रॉब्लम डेफिनेशन, सेकंड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड है डिज़ाइन ऑफ प्रमोशन मिक्स,
फोर्थ है प्लानिंग सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, प्री टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रमोशनल टूल्स और प्रमोशंस. ठीक है, जब भी कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट और उसको प्रमोट करती है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए उन्हें प्रमोशन करना होता है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में. 6 स्टेज इन्वॉल्व इन सेल्स प्रमोशन. फर्स्ट वन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. पहला जो स्टेप है वो है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है आपके प्रमोशन का. सो वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यू हैव टू क्लियर योर ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करिए और आपको अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए कि भाई आप प्रमोशन कर क्यों रहे हो, क्यों आप प्रमोशनल कोड यूज़ कर रहे हो. ठीक है, क्या उसके पीछे अवेयरनेस है, या फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, डिमांड क्रिएशन का है, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव कस्टमर की लॉयल्टी को मेंटेन करना है. तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है. सेल्स प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स वेरी अकॉर्डिंग टू द टारगेट मार्केट. ठीक है, आप किस तरीके की मार्केट में प्रोडक्ट लेके जा रहे हो. सो इफ़ द टारगेट इज़ द कस्टमर, ऑब्जेक्टिव कुड इंक्लूड एनकरेजमेंट ऑफ इंक्रीज्ड यूजेज ऑफ द बिल्डिंग ऑफ ट्रायल अमंग नॉन यूजर्स टू द ब्रांड यूजर्स. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कस्टमर बढ़े तो आपका यही ऑब्जेक्टिव है. सो फॉर इंटरमीडियरीज ऑब्जेक्टिव कुड बी एनकरेज ऑफ सीजन सेल्स ऑफ ऑफसेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रमोशंस. सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी कुड ऑल्सो एम एट इंटरनल पर्सनल मेकिंग अ पार्ट ऑफ द रिवॉर्ड सिस्टम. ठीक है, तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सेकंड जो स्टेप है प्रमोशन का वो है सिलेक्शंस ऑफ प्रमोशनल टूल्स. अब आपको ये डिसाइड करना है कि भी आपने ये फाइंड आउट कर लिया आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके टारगेट कस्टमर कौन से हैं और आप किस तरीके की मार्केट में डील कर रहे हो. उसके बाद कौन से प्रमोशनल मेथड को यूज़ करना है, कौन सा प्रमोशनल मेथड टूल आपके प्रोडक्ट के लिए एप्रोप्रिएट है. दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन फॉर अ प्रमोशन. ठीक है, सो प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव फॉर्म द बेसिस फॉर सिलेक्टिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट सेल्स प्रमोशन टूल. ठीक है, द कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ईच टूल मस्ट बी असेस्ड विद द रिगार्ड टू अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टारगेट मार्केट. तो आप ये भी देखेंगे कि भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है और इन ऑब्जेक्टिव को हम किन मेथड को यूज़ करके बेटर तरीके से अचीव कर सकते हैं. तो वही है सिलेक्शन ऑफ प्रमोशनल टूल्स. द टूल्स अवेलेबल इन द सर्विस मार्केट आर डिस्क्राइब्ड इन मोर डिटेल. इन नेक्स्ट सेक्शन थर्ड जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्रमोशन का वो है प्लानिंग द सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम. द मेजर डिसीजंस दैट नीड टू बी मेड व्हेन डिजाइनिंग द सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम रिलेट टू द टाइमिंग ऑफ द प्रमोशन एंड हाउ लॉन्ग दिस टूल इज़ बी यूज. ठीक है, तो आप ये डिसाइड करते हैं कि भाई कब प्रमोशन करना है और उस प्रमोशन को कितने टाइम तक कंटिन्यू रखना है. सो अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज़ ऑल्सो डिसाइडेड बाय द एडवर्टाइज़र कि भाई जो भी प्रमोशन कर रहे हैं वो कितने टाइम तक हमें करना है. ठीक है, सो ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आर द साइज ऑफ इंसेंटिव्स, रूल्स ऑफ एलिजिबिलिटी एंड द कोर्स एंड ओवरऑल बजट ऑफ द प्रमोशन. और कितना बजट है हमारे पास प्रमोशन के लिए. आप कोई भी मीडिया सेलेक्ट करते हो तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक आपका प्रोडक्ट वहाँ पे प्रमोट होगा. ठीक है, तो उसके लिए आपको पे भी करना पड़ता है. तो बजट इज़ ऑल्सो कंसिडर इन द प्रमोशनल स्टॉप प्रोसेस. ओके, सो दिस इज़ द थर्ड स्टेप प्लानिंग द सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम. आप प्लानिंग करते हो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम की. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज प्री टेस्टिंग. प्री टेस्टिंग this need to be undertaken to ensure that potentially expensive problems are discovered before the full launch of promotion. Testing in selected market segments can highlight problems of ambiguity, response rates and the given indications of cost effectiveness. आपने क्या करा, एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर लिया, फिर वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप टेस्ट कर रहे हो कि भाई वहाँ पे आपने क्या करा, एक छोटे लेवल पे टेस्टिंग करी, आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया. प्रमोट करने के बाद आपने प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया कि भाई क्या उसके प्रॉज निकल के आ रहे हैं, क्या उसके कॉन्स निकल के आ रहे हैं. ठीक है, ताकि बेटर तरीके से अगेन आप चेंजेस कर सको और अगेन फाइनल उसको टेस्ट लॉन्च कर सको. ठीक है, सो टेस्टिंग इन सिलेक्टेड मार्केट सेगमेंट कैन हाईलाइट प्रॉब्लम. आपको ये पता चल जाएगा कि अभी कौन कौन सी प्रॉब्लम रह गई हैं. ठीक है, कहाँ हमें अगेन दोबारा से काम करना है और बेटर तरीके से
कस्टमर की जो भी आपने टेस्टिंग करी, वहाँ से आपने कस्टमर के भी व्यू लिए, ठीक है, और उसके बेसिस पे आपने अगेन चेंजेस किए और फाइनली फिर आप क्या करते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो. सो दिस प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन मस्ट इंक्लूड 2 important टाइम फैक्टर. It must indicate the lead time, the time necessary to bring the program up to the point where the incentive is made available to the public. Second है sale in time, which is period of time from the date of the release to when approximately 90 to 95% of incentive material has been received by the potentials. ठीक है. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज इवेल्युएशन. फिर आप इवेल्युएट करते हो, ठीक है, कि भी जो भी आपके ऑब्जेक्टिव थे कितने आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया. तो इवेल्युएशन पे आपको परफॉर्मेंस पता चलती है आपकी प्रमोशन की, कि आपके प्रमोशन की परफॉर्मेंस कितनी रही, ठीक है, कितने डेविएशन रहे, क्या आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी और क्या आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस रही और कितना डेविएशन निकल के आया, ठीक है. सो प्रमोशन नीड टू असेस अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव सेट. If objectives are specific and quantifiable, measurement would seem be easy. So extraneous factor could account the apparent success of many sales promotion activities. Competitive actions or seasonal variation may have influenced customers' decision making. It can also be extremely difficult to separate out the effect of sales promotion activity from other promotional activity or indeed from the other marketing mix changes. ठीक है. So these are the important steps related to the promotion. प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम डिफाइन कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव सेट कर लीजिए, फिर उसके बाद प्रमोशन का एक डिज़ाइनिंग करिए, प्रोग्राम बनाइए, कितने टाइम तक कंटिन्यू करना है, उसको फिर छोटे एरिया पे आप लॉन्च करके देखिए और उसके बाद वहाँ पे आप फीडबैक लीजिए, क्या फीडबैक मिल रहा है कस्टमर का, कितना बेटर आप अचीव कर पा रहे हो. फिर उसके बाद जहाँ प्री टेस्टिंग में हम करेक्टिव एक्शंस भी लेते हैं, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ जो भी कमियाँ रह गई हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं. फिर फाइनली इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और उसके बाद मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कि भी क्या हमारा ऑब्जेक्टिव था और कितना हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर प्रमोशन प्रोसेस. ठीक है, जब भी हम प्रमोशन की बात करें या प्रमोशनल प्लानिंग की बात करें तो ये स्टेप फॉलो किए जाते हैं. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.